हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को हम कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 18 अप्रैल को। और ये जो विश्व धरोहर दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या रही थी? तो इस बार की इसकी थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इसे ही हम हिंदी में कहेंगे साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। तो थीम भी आप याद रखेंगे। और ये जो डे है वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये मनाया किसके द्वारा जाता है? ये मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 में। हेडक्वार्टर स्थित है पेरिस, फ्रांस में। और प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक कौन हैं? तो ये हैं ऑद्रे अजौले। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, हालांकि ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, ये पिछले वर्ष का क्वेश्चन है, जनवरी 2019 की बात है। दो देश हैं, यूएसए और इजराइल। ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ी है जनवरी 2019 में ही। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 12 अप्रैल को क्या मनाया गया है? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि इसी 12 अप्रैल को मानव ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की थी। किसने की थी? यूरी गागरिन ने सबसे पहले। और ये किस देश से थे? तो ये थे रसिया से। इसके बाद 15 अप्रैल को क्या मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश दिवस। हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 15 अप्रैल को। इसके बाद 17 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया जो कि एक अनुवांशिक बीमारी है, यानी कि एक जेनेटिक रोग है जिसमें कि रक्त का थक्का ईजिली नहीं बन पाता है। और इसमें यदि व्यक्ति को चोट लग जाए तो इसमें खून बहते रहता है और रक्त का प्रवाह बंद नहीं होता है। यही है हीमोफीलिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन। और ये ऐप लॉकडाउन के समय किसानों को राहत देने के मकसद से लॉन्च किया गया है, जो कि खाद्य पदार्थ और जल्द खराब होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे कृषि मंत्री हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मुरैना, मध्य प्रदेश। और इन्हीं नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा कुछ समय पहले ही पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था। तो ये दोनों ही मोबाइल एप्लीकेशन है, जो किसान रथ और पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन, ये दोनों ही लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। और यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्होंने युक्ति मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और यहाँ पर युक्ति मोबाइल एप्लीकेशन की फुल फॉर्म बनती है, फुल फॉर्म है क्या? यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसके बाद आप सभी जानते हैं केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड जो भी व्यक्ति हैं उन्हें ट्रैक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो अकॉर्डिंग टू आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया की जीडीपी रहेगी 1.9% 2020-21 में। और इसी आईएमएफ ने चाइना की जीडीपी 2020-21 के लिए फोरकास्ट की है 1.2%। और ये जो सारा प्रभाव है आप सभी जानते हैं, कोविड-19 के कारण इतने दिनों से देश में लॉकडाउन है, तो स्वाभाविक है अर्थव्यवस्था में भी इसका फर्क देखने को ज़रूर मिलेगा। और इंडिया की जीडीपी अनुमानित की गई है 1.9%। अब यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। और इसकी कुल मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? 189। और जो 189th मेंबर कंट्री है ये है नॉर्वे। और इसी आईएमएफ में भारतीय मूल की जो गीता गोपीनाथ हैं,
ये है मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आईसीएमआर से कोरोना वायरस के पुल परीक्षण की शुरू करने की मंजूरी ली है? तो इसके बारे में मैंने आप लोग बताया भी था कि पुल टेस्टिंग स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश बना था। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। पुल टेस्टिंग के बारे में आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। इस टेस्टिंग के अंतर्गत यदि कोविड 19 टेस्ट के 10 नमूने यदि नेगेटिव आते हैं तो ये एक इंडिकेटर यानी कि संकेतक के रूप में कार्य करेगा, जिससे कि ये पता चल सकेगा कि प्रत्येक टेस्ट नेगेटिव आएगा, और यदि ये टेस्ट नेगेटिव नहीं आते हैं तब पर्सनली टेस्ट किया जाएगा व्यक्ति को, और तब पूल टेस्टिंग में जो सैंपल हैं सैंपल को मिक्स करके टेस्ट किया जा सकता है, और इससे होगा ये कि राज्य की परीक्षण क्षमता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन किया? तो इसका आयोजन किया गया यूके में स्थित इंडियन हाई कमीशन ने, और इस बैठक का जो उद्देश्य रहा, इसका मुख्य उद्देश्य रहा कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जा सके, और इसी पे एक वर्चुअल गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था यूके में स्थित इंडियन हाई कमीशन के द्वारा। और इस बैठक की थीम भी रही है, तो इस बैठक की थीम थी कोविड-19 इशूज, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, या इसे हम हिंदी में कहेंगे चुनौतियों पर आगे का रास्ता तैयार। इसी थीम पर इस बैठक का आयोजन किया गया था। अब यदि हम बात करें ब्रिटेन की, तो देखिए जो ब्रिटेन है ये यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला पहला देश है, साथ ही क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश ये ब्रिटेन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड जिसका नाम है नॉर्टन, इसका अधिग्रहण किया है? तो इसका अधिग्रहण किया गया है भारतीय कंपनी टीवीएस के द्वारा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नॉर्टन के बारे में। देखिए जो नॉर्टन है ये ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड है, और इसी का अधिग्रहण किया है टीवीएस ने 16 मिलियन पाउंड में। जो नॉर्टन है ये 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी है, जिसकी स्थापना जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन के द्वारा की गई थी। अब यदि हम बात करें टीवीएस की, तो आप सभी जानते हैं टीवीएस भारतीय कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 1978 में। हेडक्वार्टर स्थित है चेन्नई, तमिलनाडु में, और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष और एमडी कौन है? तो ये हैं वेणुगोपाल श्रीनिवासन। और यदि आप करंट से रिलेट करें तो कुछ समय पहले ही जो टीवीएस है इसने भारत की पहली एथेनॉल से चलने वाली बाइक लॉन्च की थी, और इस बाइक का नाम था अपाचे RTR 200। साथ ही टीवीएस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कौन सा नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है SS कोरोना। तो इसके बारे में आप लोग बता दूं, जो दिल्ली सरकार है इसने ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है ताकि जितने भी अधिकारी हैं ये कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाके में जाएं, यानी कि ऐसे इलाके जहां पर कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं, तो हॉटस्पॉट इलाके में जाएं और घर घर जाकर सर्वे करें, और इसी सर्वे करने के उद्देश्य से ये एप्लीकेशन डेवलप किया गया है दिल्ली सरकार ने। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से बिना किसी व्यक्ति के संपर्क में आए ही डेटा कलेक्ट किया जा सकेगा। यही पहल है दिल्ली सरकार की, और कुछ समय पहले ही दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया था। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही IIT बॉम्बे ने कोविड-19 व्यक्तियों को, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 से पीड़ित हैं, उन्हें ट्रैक करने के लिए क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। प्रज्ञाम मोबाइल एप्लीकेशन ये झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, और सेल्फ डिक्लेरेशन मोबाइल एप्लीकेशन ये लॉन्च किया गया नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके राइटर हैं कृष्णा स्वामी वी, और ये जो किताब है ये दुनिया के सबसे बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक की कहानी है PV सिंधु की, और इसी के राइटर हैं कृष्णा स्वामी वी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं PV सिंधु की। तो देखिए अभी हाल ही में जो PV सिंधु हैं इन्हें कुछ समय पहले ही आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक पहल स्टार्ट की गई थी, एंटी करप्शन पहल,
और एंटी करप्शन पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था पीवी सिंधु को। साथ ही ये ब्रांड एम्बेसडर है वीज़ा की, और पीवी सिंधु और दीपिका पादुकोण ये दोनों ही संयुक्त रूप से ब्रांड एम्बेसडर हैं भारत की लक्ष्मी ब्रांड की। इन्हीं से रिलेटेड कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय एथलीट बनी थी। साथ ही कुछ समय पहले ही फोर्ब्स ने विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट की लिस्ट जारी की थी, और इस टॉप 15 में पीवी सिंधु थी 13वें स्थान पर, जबकि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट की लिस्ट में टॉप किया था सेरेना विलियम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री, इनका नाम था MV राजशेखरन। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और दिग्गज कांग्रेस नेता थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और यदि हम अदर ऑबिचरी को डिस्कस करें तो मैंने आप लोगों को अशोक देसाई जी के बारे में बताया था। ये भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, इनका भी निधन हुआ। रोजर चैपोर्ट, तो ये स्विट्जरलैंड के पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं। रंजीत चौधरी, तो ये दिग्गज फिल्म अभिनेता थे, इनका भी कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश नवंबर 2020 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो देखिए, इसके बारे में मैंने आप लोग बताया भी था। जो अपना देश भारत है, ये नवंबर 2020 में पुरुष और महिला दोनों के ही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है। और ये भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, ये भी डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन इसका फैसला लिया जाएगा BFI के द्वारा, यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, कि ये प्रतियोगिताएं किस शहर में आयोजित की जाएं। अब यदि हम बात करें बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? तो ये हैं अजय सिंह। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो मैंने आप लोग बताया भी था, चाइना के होंगजू चाइना में 2022 में एशियन गेम्स आयोजित किए जाएंगे, और ये होगा इसका 19वां एडिशन। 2021 में जापान के टोक्यो में टोक्यो ओलंपिक्स आयोजित किए जाएंगे। ये 2020 के ओलंपिक्स होंगे, जो कि अब पोस्टपोन करके 2021 में आयोजित किए जा रहे हैं। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाला, इसे होस्ट करेगा कतर। साथ ही जो अपना देश भारत है, ये 2023 के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि पुरुषों का होगा, इसे होस्ट करेगा भारत। जबकि महिलाओं का जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये आयोजित होगा 2021 में, और इसे होस्ट करेगा न्यूजीलैंड। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में MTNL का एडिशनल चार्ज किसे सौंपा गया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आज की इस वीडियो को, यानी कि 20 अप्रैल के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो आज ट्रेंडिंग में आना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।